तुर्किस्तान का बादशाह खंजारा जिंदा हो गया। अब मुझे विजयनगर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और खंजारा का सबसे विश्वस्त सैनिक मलखान भी। कुत्ते राजा रुद्रदेव, हम दोनों तेरा खून पीने और उस युद्ध का बदला लेने आ रहे हैं। विजयनगर राज्य में रुद्रदेव नामक अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा रहता था। सारे प्रजावासी उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन उसका विश्वस्त सैनिक हरिहर घबराते हुए आकर बोला, महाराज की जय हो। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना लाया हूँ महाराज। कहो हरिहर, क्या सूचना है? विजयनगर के दक्षिण भाग में खूंखार शेर ने आक्रमण कर दिया है महाराज। हमें तत्काल वहाँ चलना चाहिए। तभी पीछे से राजा का प्रिय तोता मिट्ठू बोला, मैं भी चलूंगा, मुझे भी शेर देखना है, मुझे भी शेर देखना है। हाँ, ठीक है मिट्ठू, तुम भी चलो। राजा अपने दल के साथ विजयनगर के दक्षिण भाग की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ अनपढ़ मजदूर गुल्लू शेर के सामने दुबक कर बैठा होता है। मरा नहीं, राम मरा नहीं, राम। तभी खाट के नीचे छिपी गुल्लू की पत्नी नीतू बोली, ये क्या, कब से मरा राम कर रहे हैं? इस शेर को भगाते क्यों नहीं? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये शेर है, कोई चूहा नहीं जो मैं भगा दूं। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ही मुझसे कहती थी शेर दिखाओ। लो देख लिया शेर, पड़ गए कलेजे को ठंडक। गलती मेरी नहीं, आपकी है। किसने कहा था चिड़ियाघर में कैद शेर का पिंजरा खोलने को? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने ही तो कहा था कि इस बार तुम्हें अपने जन्मदिन पर शेर देखना है। अरे जाहिल आदमी, अगर आपके माँ बाप ने आपको ठीक से पढ़ाया होता तो आपको जानवर वाले शेर और शायरी वाले शेर का अंतर पता होता। मैं ही पागल थी जो आप जैसे प्रचंड अनपढ़ आदमी से शेर लिखकर दिखाने की बात कर रही थी। तभी शेर जोर से दहाड़ते हुए गुल्लू पर हमला कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पर राजा वहां पहुंचकर उस शेर को पकड़ लेता है। आखिरकार हमने इस शेर को पकड़ ही लिया हरिहर। लेकिन इस मूर्ख आदमी ने शेर को हमारे चिड़ियाघर से आजाद किया था। उसे हमारे सामने पेश किया जाए। मैं बताती हूँ महाराज, इस शेर को मेरे अनपढ़ पति ने चिड़ियाघर से आजाद किया है। वो बात दरअसल ये है कि मैं इन्हें भी अपनी ही तरह शिक्षित बनाना चाहती थी, इसलिए इन्हें एक शेर लिखकर दिखाने को बोला था, लेकिन इन्होंने कविता वाले शेर को जानवर वाला शेर समझ लिया। क्या कहा? इसने शेर को शेर समझ लिया? फिर तो ये अव्वल दर्जे का अनपढ़ आदमी होगा। हरिहर, तुम इसे अभी हमारे राज शिक्षक साधु हीरानंद के पास भेज दो, जो हमारे प्यारे मिट्टू को पढ़ाते हैं। वाह 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 वाह, मुझे एक नया सहपाठी मिल गया। धरती का सबसे समृद्ध राज्य होने के कारण विजयनगर राज्य में आए दिन दुश्मन देश का आक्रमण होता रहता था, जिसका राजा रुद्रदेव और वीर सैनिक हरिहर डटकर सामना करते थे। एक दिन सारे राज्य में ऐसे ही एक विजय अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। एक प्रश्न पूछूं हरिहर, ये बताओ, संसार में सबसे तेज गति किसकी है? संसार में सबसे तेज किसी की गति है तो वो समय है महाराज। देखिए ना, हमारे दुश्मन देश तुर्किस्तान के बादशाह खानजारा और उसके सेनापति मलखान को मार उसकी लाश को आपने जो जमीन पर गाड़ा था, आज उस घटना के 10 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है अभी 10 दिन पहले की तो बात है। तुमने बिल्कुल सही कहा हरिहर। पत्नी की जुबान के बाद इस संसार में सबसे अधिक तेज समय का चक्र चलता है। हे भगवान, पत्नी से मुझे याद आया,
क्या हुआ महाराज, आप अचानक से इतने परेशान क्यों हो गए? अरे आज तुम्हारी रानी साहिबा निशा और मेरे विवाह की 5वीं सालगिरह है। मैं तो भूल ही गया। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। ठीक है हरियर, तुम जाओ, बाकी काम बाद में होगा। राजा एक फूलों का गुलदस्ता लेकर दौड़ते हुए रानी निशा के पास जाता है, जहां वो देखता है कि रानी निशा और राजा की माँ राजमाता माया देवी में भयंकर वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। हाय राम, देखो तो इस करमजली को। एक तो मैंने इसकी सालगिरह पर इतने प्यार से शाही पनीर की सब्जी बनाई, ऊपर से ये मुझे आंखें दिखा रही है। हाँ, तो आंखें ना दिखाऊं तो क्या करूं? आप मुझे जहर मिला हुआ खाना दे सकती हैं, मैं आंखें भी नहीं दिखा सकती। क्या कहा? माँ ने तुम्हें जहरीला खाना दिया? और नहीं तो क्या, वो देखिए कैसे आपकी माँ के हाथों से बना शाही पनीर खाने के बाद एक चूहा शहीद हो गया है। तभी राजा की नजर जमीन पर पड़ती है, जहाँ पर एक चूहा मरा पड़ा था। ये मैं क्या देख रहा हूँ माँ? आपने रानी निशा को जहरीली सब्जी परोसी थी, मगर ऐसा क्यों? मैं भला क्यों इसे मारना चाहूंगी बेटा? माना कि तुम्हारी इस रानी ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैं वैसी माँ नहीं जो अपनी खुन्नस निकालने के लिए अपने हंसते खेलते बेटे की गृहस्थी उजाड़ दे। लेकिन आज तो आप उसी की फिराक में थी राजमाता। क्यों, मैंने सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल गलत कहा। मैं सब समझती हूँ राजमाता, आज तक मेरे कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आप मुझे मारकर महाराज की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं, ताकि आपके इस राजपाट का उत्तराधिकारी पैदा हो सके। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रानी निशा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे अरे सुनिए तो रानी साहिबा, ये फूलों का गुलदस्ता तो लेते जाइए, बड़ी दूर से आपके लिए लाया हूँ। ये फूलों का गुलदस्ता मुझे दे दो, मैं इसे पीसकर तेरे लिए गुलकंद की खीर बनाऊंगी और तेरी उस शक्की रानी को सूंघने तक नहीं दूंगी। हाँ नहीं तो बड़ी आई मुझ पर शक करने वाली, हाँ चुड़ैल कहीं की। तभी राजा चूहे की मौत की वजह जानने रसोई में जाता है, जहाँ उसकी नजर एक तांबे के बर्तन पर पड़ती है। ओह, अब समझ आया सारा माजरा। गरम चूल्हे पर तांबे के बर्तन में नमक और अन्य मसाले मिलाने के कई तरह के रसायन बनते हैं। अगर तांबे के बर्तन को ठीक से नहीं रखा गया तो ये खाने को जहरीला बना सकता है। शायद माँ की इसी लापरवाही ने हमारे चूहे राजा को शहीद कर दिया। ओम शांति चूहे महाराज। एक तरफ राजा जहां अपनी माँ और पत्नी के बीच गेहूं में घुन की तरह पिस रहा था, वहीं दूसरी तरफ राज शिक्षक साधु हीरानंद गुल्लू और मिट्ठू को उपयोगी उपदेश दे रहा था। सुनो गुल्लू और मिट्ठू, चाहे धरती से सारा पानी खत्म हो जाए, हमारे जीवन पर कितना भी दुखों का पहाड़ टूटे, इष्ट मित्र कितने भी दबाव डालें, हमें कभी भी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, नहीं पियो शराब। क्या कहा महाराज? शास्त्र में लिखा है नहीं पियो शराब? हाँ गुल्लू, बिल्कुल सही तुमने सुना है। शास्त्रों में कहा गया है नहीं पियो शराब। हमारे शास्त्र हैं ही इतने महान। नहीं पियो शराब, नहीं पियो शराब, हमारे शास्त्र हैं ही इतने महान, हमारे शास्त्र हैं ही इतने महान। उस दिन के बाद से गुल्लू खूब जमकर शराब पीता और नशे में झूमते हुए अपने घर जाता है। पियो शराब, ऐसा कहते हैं शास्त्र रे। शास्त्र की बातों को तू भी कभी न टाल रे। पियो शराब, ऐसा कहते हैं शास्त्र रे। ये क्या पगलंती हो रही है? मैंने तो आपको राज शिक्षक के पास पढ़ने लिखने भेजा था, बुद्धि का विकास करने भेजा था, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने को भेजा था। ये आप क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा? वही तो कह रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है पियो शराब। हे भगवान, आप कौन से शास्त्र को पढ़कर आए हैं? रुकिए, अभी उस राज शिक्षक की बराबर खबर लेती हूँ, कहीं वो आपको गलत शास्त्र तो नहीं पढ़ा रहा। नीतू गुस्से से आग बबूला हो साधु के पास जाने लगती है। तभी गुल्लू उसे रोक लेता है। कहाँ जा रही हो भाग्यवान? उस साधु ने मुझे बिल्कुल सही शास्त्र पढ़ाया है। मुझे लगता है तुम लोगों ने ही गलत शास्त्र पढ़ लिया है।
लेकिन नीतू उसकी एक नहीं सुनती और जाने लगती है। तभी गुल्लू गुस्से में उसे ढकेल देता है, जिससे उसका सिर फूट जाता है। नीलू एक बेलन उठाकर चीखते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अभी आपका सारा नशा पल भर में उतार न दिया तो मेरा नाम भी नीतू नहीं। नीतू गुस्से से लाल पीली हो बेलन लेकर गुल्लू पर टूट पड़ती है। गुल्लू उसके डर से भागते हुए जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ नीतू आ टपकती है। हे भगवान, ये चंडी नीतू तो लगता है आज मेरा खून पीकर ही मानेगी। जल थल आकाश जहाँ भी छिपो, ना जाने कहाँ से टिपक आती है। तभी गुल्लू की नजर एक मिट्टी के मैदान पर पड़ती है। वो चहकते हुए बोलता है, जल थल आकाश तो हो गया, अब बस पाताल बाकी है गुल्लू। यहाँ तो उस नीतू की 7 पुश्ते भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी। गुल्लू जैसे ही छिपने के लिए जमीन खोदता है, उसे 2 कंकाल दिखते हैं जो उसी में गड़े हुए थे। अरे निकलो भाई, तुम दोनों बहुत आराम कर चुके, अब इस गुल्लू की बारी है आराम से सोने की। वो उसे बाहर निकालकर फेंक देता है। और खुद उसमें लेटकर ऊपर से मिट्टी डाल देता है। तभी उन दोनों कंकालों के ऊपर मांस चढ़ने लगता है और उसमें कैद खंजारा और मलखान की आत्मा जाग जाती है, जो अब खतरनाक और मायावी राक्षस बन गए थे। उनका एक ही लक्ष्य था, विजयनगर राज्य को बर्बाद कर राजा रुद्रदेव को मारना। तुर्किस्तान का बादशाह खंजारा जिंदा हो गया। अब मुझे विजयनगर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और खंजारा का सबसे विश्वस्त सैनिक मलखान भी। कुत्ते राजा रुद्रदेव, हम दोनों तेरा खून पीने और उस युद्ध का बदला लेने आ रहे हैं। खंजारा और मलखान के पास अलौकिक शक्तियां थी। वो हवा में उड़ सकते थे, पानी में तैर सकते हैं और पशु पक्षियों की बोली को भी पहचान सकते थे। वो रोज रात को सारे राज्य में उत्पात मचाने लगते हैं, जिससे चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है। Audio Jungle. एक दिन, महाराज की जय हो। 2 राक्षसों ने सारे राज्य में उत्पात मचाया हुआ है महाराज। वो जिस पर नजर पड़ती है उसे खा जाते हैं। 2 दिन से मेरे पति गुल्लू भी घर नहीं आए हैं। कहीं उन्हें भी तो वो दुष्ट राक्षस खा नहीं गए। तुम चिंता मत करो नीतू, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उन दुष्ट राक्षसों का अंत कर तुम्हारे पति को मैं सही सलामत तुम्हें सौंप दूंगा। माना कि वो मूर्ख और अनपढ़ है, लेकिन है तो हमारे राज्य का वासी ही ना। एक रात राजा अपने दल बल के साथ राक्षसों का संहार करने निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर खंजारा और मलखान पर पड़ती है। राजा आश्चर्य से बोलता है, असंभव, इन दोनों को मैंने अपने हाथों से मारा था, फिर ये जीवित कैसे हो गए? जरूर इन दोनों को हमने जहाँ गाड़ कर इनकी आत्माओं को तंत्र मंत्र से कैद किया था, उस जगह को आपके राजसी फरमान के बावजूद किसी मूर्ख आदमी ने खुद दिया होगा महाराज, इसलिए आज आजाद घूम रहे हैं। तभी खंजारा और मलखान हवा में उड़ते हुए आ जाते हैं। आखिरकार तू मुझे मिल गया रुद्रदेव, अब तेरी खैर नहीं। 10 साल पहले तू भले ही मुझसे जीत गया हो, लेकिन आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं। ये बोल खंजारा और मलखान राजा पर अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा आक्रमण कर देते हैं। राजा और हरिहर उनका डटकर सामना करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है। ये क्या हो रहा हरिहर? जिन दुष्टों को मैंने पहले धूल चटाई थी, आज मैं उन्हें हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ?
क्योंकि इनके पास मायावी शक्तियां हैं महाराज। हमारी भलाई इसी में है कि हम मैदान छोड़कर भाग जाएं। राजा और हरिहर वहाँ से भाग खड़े होते हैं और राज शिक्षक साधु से सारी आप बीती बताते हैं। वो उन्हें ढेर सारे अस्त्र शस्त्र देते हुए बोलता है, यह लीजिए महाराज, इसमें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। आप इन दुष्टों का, राक्षसों का अंत इस उपयोग से कीजिए। जिस अस्त्र शस्त्र से वो डर जाएं, समझ लीजिएगा वही उनकी कमजोरी है। राजा ऐसा ही करता है और पाता है कि खंजारा और मलखान सूर्य की रोशनी, त्रिदेव मंदिर के एक त्रिशूल और एक फूल जो 12 साल में एक बार खिलता है, उससे डरते हैं। राजा इन्हीं तीनों का प्रयोग उनके ऊपर करता है। अरे मलखान, इसे हमारी कमजोरियों के बारे में कैसे पता चला कि हम सालों से जमीन के अंदर रहने के कारण सूर्य की रोशनी से बुरी तरह बुरी आत्मा होने के कारण भगवान शिव के त्रिशूल से और उस फूल से जिसे जूम कर हम दोनों उस समय युद्ध में मदहोश हो गए थे, जो हमारे हार का कारण बना था, उससे डरते हैं? पता नहीं जनाब। अब यहाँ है तो हमें यहाँ से भागना ही होगा। उस धूर्त राजा को मारने की कोई और तरकीब सोचिए। तभी उन दोनों को एक तरकीब सूझती है और वो राजा की रानी निशा और उसकी माता राजमाता माया के अंदर घुस जाते हैं, जो हर समय आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। उस दिन के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए राजमाता। महाराज ने मुझे सब बता दिया है कि आपने जानबूझकर मेरे खाने में जहर नहीं मिलाया था, बल्कि वो तो तांबे के बर्तन में खाना पकाने के कारण जहरीला बन गया था। तुम्हारे क्षमा मांगने से क्या तुमने मुझे जो दुख दिया है वो कम हो जाएगा बहू? इसलिए तुम्हें अगर वाकई अपनी गलती का एहसास है तो मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़कर क्षमा मांगो। रानी इसके लिए भी तैयार हो जाती है और जैसे ही माया के सामने झुकती है, वो अपने पैरों से रानी को जमीन पर पटक देती है। ये आप क्या कर रही हैं राजमाता? अपने अपमान का बदला ले रही हूँ। रानी को भी क्रोध आता है और वो राजमाता को दूर ढकेल देती है। राक्षसी शक्तियों के प्रवेश के कारण दोनों सास बहू बहुत ताकतवर होकर पिशाचनी बन गई थी, जिससे उनकी लड़ाई जल्द ही खून खराबे में तब्दील हो जाती है। अरे अरे, ये आप लोग को क्या हो गया? क्यों एक दूसरे की खून की प्यासी बन गई हैं? राजा जैसे तैसे उनके झगड़े को शांत करा के उन्हें अलग अलग कमरों में नजरबंद कर देता है। हे भगवान, जीवन भर राजसी ठाट बाट में पली बड़ी इन दोनों कोमल महिलाओं के अंदर अचानक से वज्र की शक्ति कहां से आ गई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन आईने में रानी और राजमाता की जगह राजा को खंजारा और मलखान का चेहरा दिखता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन वो चाहकर भी इन्हें नहीं मार सकता था, क्योंकि उनके शरीर के अंदर कब खंजारा और मलखान रहेंगे और कब निकल जाएंगे, ये कोई नहीं जान सकता था। हे भगवान, यह दुष्ट खंजारा और मलखान मेरे किए की सजा मेरी पत्नी और माँ और अन्य प्रजावासियों को क्यों दे रहा है? उनकी दुश्मनी मुझसे है ना? राजा और हरिहर अब हर ओर से असहाय हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर खंजारा और मलखान उसे मारना चाहते थे। तभी साधु की सलाह पर राजा और सभी सैनिकगण अपनी जान बचाने के लिए राज्य छोड़कर चले जाते हैं। चलो हरिहर, हमारे भाग्य में प्रजावासियों की सेवा करना इतना ही लिखा था। राजा के जाने के बाद खंजारा और मलखान सारे विजयनगर में तबाही मचा देते हैं और सारे प्रजावासी एक एक कर भूख से मरने लगते हैं। वो अपने असली रूप में आकर रानी निशा और राजमाता माया को भी कैद किए हुए थे, ताकि वक्त आने पर उनके शरीर का इस्तेमाल कर सकें।
तभी 1 साल बाद राजा उत्साह से आता है। आखिरकार मैंने उस दुष्ट राक्षस खंजारा और उसके पिछलग्गू मलखान को मारने की चौथी तरकीब भी ढूंढ ही ली। तुम समझ गए ना हरिहर, हम दोनों को क्या करना है? जी महाराज, हम समझ गए। हमें खंजारा और उस मलखान के बीच फूट डालना है, बाकी काम वो खुद ही कर देंगे। राजा और हरिहर एक स्त्री का रूप धरकर खंजारा और मलखान को अपने अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं। फिर उनके बीच खुद राजा बनने की इच्छा जगाते हैं। क्या हुआ सुंदरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बादशाह, कल मैंने जब से आपके उस सेनापति मलखान के मुंह से खुद बादशाह बनने के लिए आपको मारने की बात सुनी है, तब से मेरे दिल का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। उस धोखेबाज मलखान की इतनी हिम्मत कि वो खंजारा को मारे। मैं भी देखता हूँ वो मुझे कैसे मारता है। उस मलखान को आज रात ही मैं मौत के घाट उतार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ स्त्री बना हरिहर मलखान के पास मिट्ठू को ले जाकर बोलता है, देखिए देखिए सेनापति जी, ये तोता जो खंजारा के कमरे में रखा हुआ था क्या बोल रहा है। तोता तो वही बोलते हैं जो वह किसी से सुने होते हैं। अच्छा सुनाओ कि वो खंजारा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उस मलखान को आज की रात मैं मौत की घाट सुला दूंगा। हा 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 हा। उस मलखान को आज की रात मौत के घाट सुला दूंगा। हा 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 हा। राजा की योजना सफल होती है और उस रात खंजारा और मलखान एक दूसरे के खून के प्यासे बन भयंकर युद्ध करते हैं, जिसमें दोनों बहुत कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी राजा साधु की सहायता से उन्हें कैद कर वापस से जमीन में गाड़ देता है। बधाई हो महाराज, आपने इन दुश्मन देश के दुष्टों को एक बार फिर से नष्ट कर इस राज्य को भारी संकट से बचाया है। अभी इस विजयनगर को एक और विपदा से बचाना बाकी है साधु महाराज, वो है शराब। राजा रुद्रदेव विजयनगर राज्य में शराब बंदी की घोषणा करता है, ताकि फिर से कोई व्यक्ति नशे के कारण इन्हें ना जगाए। वो फिर से विजयनगर का राजा बन जाता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देता है। विजयनगर वासी अब पहले की तरह ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं।